हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? तो जैसा आपने मेरा आगे टाइटल पढ़ लिया होगी, तो वो कौन से 4 स्थान हैं जहाँ भूलकर भी हमें हंसना नहीं चाहिए। हंसने से क्या होता है, जो राजा भी होता है ना, वो भी भिखारी बन जाता है। ये मैंने इस कहानी के माध्यम में पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ कि ये कौन से 4 स्थान हैं जहाँ हमको भूलकर भी हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि हंसना तो वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर कोई जगह ऐसी होती है हंसना नहीं चाहिए, जहाँ हंसने की जगह वहाँ हंसिए, जहाँ नहीं हंसने की जगह वहाँ मत हंसिए। तो मैं बस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये 4 जगह बताऊंगी जहाँ नहीं हंसना चाहिए। तो आप मेरी कहानी सुनिए और लास्ट में इनका मतलब मैं बताऊंगी वो कौन सी 4 स्थान है जहाँ भूल कर भी मनुष्य को नहीं हंसना चाहिए। मैंने भी सुना कि नहीं हंसना चाहिए, मुझे पता है इन जगहों में नहीं हंसी। जब मैंने कहानी पढ़ी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैं बस मेरी कहानी में अपनी स्टार्ट करती हूँ। मेरी कहानी आप सुनिए। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है अब। तो एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत अमीर था। जैसे राजा नाम है तो राजा तो अमीर हो गई। राजा के घर में धन्य धान्य किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो राजा के अंदर बस एक आदत बहुत गलत थी, वो हमेशा फालतू बात में भी हंसना, कोई वैसी बात में भी हंसना। तो वो 24 घंटे हंसता ही रहता था। उसको हंसने ही ज़्यादा पसंद आता था, तो हंसते रहता था। तो ये तो राजा की खूबी थी, मतलब मानो उसके शरीर की खूबी थी। तो एक ऐसी मतलब दिन बीतते गए। एक बार की बात है, फिर राजा एक दिन जंगल में घूमने के लिए निकला। तो राजा जंगल में घूमने के लिए निकला तो उसके आगे एक साधु होते हैं, वो चल रहे थे। तो साधु चलते चलते एक कुएं में गिर जाते हैं। तो कुएं में गिर जाते हैं, राजा ये सब देख लेता है। तो जो साधु है नीचे से आवाज़ देते हैं कि मुझे बचाओ बचाओ। तो राजा उनके पास आते हैं, राजा से बोलते हैं आप मुझे यहाँ से निकालो, अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल लिया तो मैं आपको मनचाहा वरदान दूंगा। तो राजा खुश हो जाते हैं, तो राजा उनको वहाँ से निकाल लेते हैं। और वहाँ से निकालने के बाद साधु बोलता है मांगो बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांग सकते हो। तो राजा बोलता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं पशु पक्षियों की बातें सुन सकूं, क्योंकि पशु पक्षियों की बातें तो मनुष्य नहीं सुन सकता ना। तो उसने वही वरदान मांगा। तो राजा ने यही वरदान मांगा कि मैं पशु पक्षियों की बातें सुन सकूं। तो ऋषि मुनि जो थे, साधु जी, उन्होंने बोला ठीक है बेटा, ऐसे ही होगा, मैं आपको वरदान देता हूँ। तो इतना कह के वे वहाँ से चले गए। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। राजा ऐसे ही लोगों की हंसी मनाने लगा, हंसी मजाक करता रहता था हमेशा। तो दिन बीतते बीतते एक समय ऐसा आया कि राजा से रंक बन गया, यानी राजा से एक भिखारी बन गया। तो वहाँ के जो गाँव वाले लोग थे, सब ने उसको वहाँ से निकाल दिया। तो लोगों ने वहाँ से उसको पत्थर मार मार के, बोलते नहीं कि उसने ज़्यादा ही मतलब लोगों का मजाक बनाया, तो पत्थर मार मार के उसे वहाँ से निकाल दिया। तो राजा रोते रोते एक जंगल में पहुँचे। जंगल में पहुँचा तो वहाँ खूब रो रहे थे, और रो के बैठे हुए रो रहे थे। और रोते रोते बोलने लगे मैंने ऐसा क्या करा था जब मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मैंने एक हंसी तो मतलब हंसता ही तो था, बाकी मैं क्या करता था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे करके ऐसे अपने मन में सोचने लगे। तो उधर से एक तीतर का जोड़ा आ रहा था। तो तीतरनी ने देखा, तीतर से पूछा ये कौन है, ऐसा क्यों रो रहे? तो तीतरनी से, ये अपने ही कारणवश रो रहा है, ये अपने ही भाग्य में लिखा हुआ है इसके, तो रो रहा है। इसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी, कहते नहीं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी इसने, ऐसे करके। तो अपने ही कारणवश रो रहा है। तो तीतरनी ने पूछा वो कैसे? तो ये सब बातें राजा सुन रहे थे, क्योंकि राजा को तो वरदान था कि पशु पक्षियों की बातें वो सुन सकते थे। तो ये सब बातें उन दोनों की सुन रहे थे। तो ये सुनने के बाद तीतर ने बोला कि ये जो राजा हैं, ये हमेशा हर किसी के ऊपर हंसना, हर किसी बात पे हंसना, ऐसे करके इनका हमेशा यही काम था, हंसने का। तो तीतरनी ने बोला तो हंसने में क्या हो गया, हंसने तो सभी को चाहिए। तो तीतर ने बोला नहीं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ भूलकर भी कभी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वहाँ हंसने से, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ हंसी मतलब नहीं करने चाहिए, वो हमें भी मतलब ऐसा होना चाहिए। तो तीतरनी ने बोला वो कौन से स्थान है जहाँ नहीं हंसना चाहिए? तो राजा ये कान ला के सब सुनने लग गया कि कौन से वो स्थान थे जहाँ मैंने इतना हंस दिया, जो मुझे इस उसमें आ गया, मैं राजा से एक भिखारी बन गया। तो तीतरनी से बोलता है मैं आपको 4 स्थान बताता हूँ कि कभी भूल कर भी मनुष्य को वहाँ नहीं हंसना चाहिए। तो तीतरनी बोलती है ठीक है बताइए। तो तीतर बोलता है पहला स्थान है शमशान। तो शमशान में भूलकर भी कभी नहीं हंसना चाहिए, और ना शमशान के अंदर, ना जब शव यात्रा निकलती है तब, क्योंकि उस टाइम किसी मनुष्य की एक तो शव यात्रा जा रही है, उस पर आप हंसी ठिठोली करोगे
तो जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, माहौल है, तो वो चीज़ें मतलब शोभा नहीं देती ना किसी मनुष्य को। तो ये चीज़ मतलब नहीं करनी चाहिए, शमशान में कभी भूल कर भी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रकृति की एक देन है ना। तो उस चीज़ में हम क्यों हंसें और क्यों किसी का मजाक बनाएं? क्योंकि कोई इंसान अपने शरीर को त्याग के ऊपर गया भगवान के पास, तो उस चीज़ में भी हम हंसी बनाएंगे तो ये सब हमारे कर्मों में लिखा जाता है। तो उस जगह एक पहला स्थान तो है, कभी भूल कर भी शमशान में नहीं हंसे। दूसरा है, जिस घर में मृत्यु हो किसी इंसान की, उस घर में कभी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि उस घर का कोई इंसान गया है वहाँ से, और उसमें भी हम वहाँ जाके हंसी ठिठोली करें, किसी से मजाक करें। कोई कोई होता नहीं, आपने देखा होगा मरने की जगह में भी मतलब इंसान को हंसी ठिठोली करते हैं, कोई मजाक करते हैं, एक दूसरे से बात बनाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सिर्फ पाप का भागीदारी होता है, इंसान एक पाप का भागीदार लगता है उसको, इंसान को। तो कभी भूल के जिस घर में मतलब इंसान की मृत्यु हो, तो कभी भूल कर भी उस घर में भी नहीं हंसना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा पाप कहलाता है मनुष्य का। तो इससे भी जो राजा भी होता है ना, वो भी भिखारी बन जाता है। 2 स्थान तो ये हो गए। तीसरा स्थान है मंदिर। तो मंदिर में भी भूल के कभी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि मंदिर में क्या होता है, इंसान घर को छोड़ के मंदिर में जब तक वो ज्ञान ध्यान मतलब तन मन करके मंदिर में सेवा करता है और लीन हो जाता है पूरे भगवान में, तो वहाँ एक भगवान की श्रद्धा के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये नहीं कि हंसी मजाक करने के लिए जा रहे हैं, किसी से हंसी ठिठोली करने के लिए जा रहे हैं, ये सब नहीं चलता ना। क्योंकि मंदिर में हम भगवान से एक मतलब भगवान को एक उनसे अर्पित, उनके समर्पण होना चाहते हैं। तो अगर हम उस बीच में भी मंदिर में हम ऐसे ऐसे करेंगे, जाके हंसी मजाक करेंगे, भगवान पे अंदर ज्ञान, भगवान के उसमें मंदिर में जाके हम ज्ञान उनकी बातें नहीं करेंगे या ज्ञान धर्म मतलब नहीं सुनेंगे वहाँ, तो वो हमारे लिए ही गलत है ना। ये ऐसा करने से हम खुद के भागीदारी बन रहे हैं और हमारा पाप का घड़ा और बढ़ रहा है। तो तीसरा हो गया मंदिर। और चौथा हो गया जहाँ पे भगवत कथा और ये क्या नाम है, रामायण और ये सब चीज़ें होती हैं, भगवत कथा वगैरह, वहाँ भूल कर भी कभी नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि वहाँ हंसने से क्या होता है, वहाँ हंसने से हम भगवान की एक तो स्तुति करने के लिए, सुनने के लिए जो 4 आदमी हैं बगल बगल के, वो जाते हैं, अच्छे से बंधन लाते हैं। अगर हम उनका मन ध्यान भटकाएंगे, उनको हंसी मजाक में ले जाएंगे या उनसे बातें करेंगे, तो वो सब उनका भी जो है ना, वो सब हमारे पर लगेगा। तो इसलिए जहाँ पे भी कभी भी ये इस चीज़ का पाठ वगैरह हो, तो कभी नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि हंसने से क्या होता है, हम उसके वहाँ पे भी पाप के भागीदारी होती है। क्योंकि हम उस टाइम भगवान के बारे में कोई हमें अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान, शिक्षा सब सिखा रहे हैं, तो उसमें भी हम अगर हंसी ठिठोली मतलब बनाएंगे, तो वो तो बुरा लगेगा ही। प्रभु को हंसी ठिठोली करेंगे तो भगवान इस बात में बुरा मानेंगे, और ये फिर हमारे लिए ही बुरा होता है। क्योंकि हम किसी अगर मंदिर में जाएं और या जहाँ पे कहीं भागवत कथा वगैरह, वो हम ध्यान से ना सुने, उसमें भी हंसी ठिठोली कर रहे हैं, किसी से मजाक कर रहे हैं, अपने मन में बैर रखे, तो ये सब चीज़ें नहीं चलता ना। तो ये इसलिए उस स्थान पे भी कभी भूल कर नहीं हंसना चाहिए। जिसके लिए गए आप उसी वजह, बाकी और स्थान है वहाँ हंसिए, जहाँ हंसने की जगह होती है वहाँ हंसिए, मगर जहाँ हंसने की जगह नहीं होती है तो वहाँ भूल कर भी नहीं हंसिए। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ भूल कर भी मनुष्य को कभी नहीं हंसना चाहिए। राजा ने ऐसे करा, हर जगह हंसा, वो उन्हें कभी एक जगह नहीं छोड़ी हंसने की, तो वो राजा से भिखारी बन गया। तो इसलिए जो 4 स्थान है वो है, पहला है शमशान, दूसरा है जिस घर में मनुष्य की मृत्यु होती है वो, तीसरा है मंदिर, और चौथा है जहाँ पाठ वगैरह होते हैं, तो जहाँ भागवत कथा वगैरह सुनाई जाती है। तो बस यही था मेरा कहने का एक एम, कि 4 स्थानों में भूल कर भी ना हंसे। वैसे तो हमेशा हंसते रहना चाहिए, मगर इन 4 स्थानों में भूल के भी कभी ना हंसे, क्योंकि इसमें हमें 1-2 जगह तो दुख मिले, 2 जगह हमें भगवान का आदर सम्मान के लिए हमें ये सब सुनना चाहिए। तो बस यही था मेरा आज कहानी का छोटा सा एक बताने का आपको जरिया। और जैसे भी लगा आपको मेरी स्टोरी या कहानी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फिर मिलती हूँ नई स्टोरी, नई कहानी में भी। तो बने रहिए पूरी स्टोरी कहानी में। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट कहानी में, वैसे अच्छी सी एक स्टोरी में। तो बाय, टेक केयर।